तो जय मां शारदे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम नंबर्स के लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं, विच इज़ पार्ट थर्ड। हमने पार्ट टू में क्या सीखा? हमने पार्ट टू में ये सीखा कि रियल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। हमें वहाँ पता चला रियल नंबर्स 4 टाइप्स के होते हैं, और वो होते क्या क्या है? इंटीजर्स, डेसिमल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। हमने पार्ट टू में इंटीजर्स और डेसिमल नंबर्स की बात कर ली थी। आज पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे उनके नॉन टर्मिनेटिंग्स एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? ऐसे नंबर्स जिनको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाऊँ, उन्हीं को मैं रैशनल नंबर्स बोलता हूँ। बट बच्चों, इसमें कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? p और q इंटीजर्स होने चाहिए एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं लिख कर समझाता हूँ। रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन और रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ऐसे नंबर्स जिनको मैं p बाई q की फॉर्म में लिख पाऊँ, उन्हीं को मैं रैशनल नंबर्स बोलता हूँ। कंडीशन इज p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ रैशनल नंबर्स के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। p बाई q की फॉर्म होना, p एंड q इंटीजर्स होना, और q क्या ना होना? 0 के इक्वल। एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों। क्या 2/7 एक रैशनल नंबर है? चेक करते हैं। p बाई q की फॉर्म आ रही है? यस, आ रही है। क्या p और q इंटीजर्स हैं? इंटीजर्स का मतलब कंप्लीट नंबर, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। यस, p और q दोनों इंटीजर्स है। क्या q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है? यस, q भी 0 के बराबर नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? रैशनल नंबर का। और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों 13/10। क्या इसमें p बाई q की फॉर्म में है? यस, है। क्या p और q इंटीजर्स हैं? हाँ है। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। मैं यहाँ बच्चों लिख दूँ 7। क्या ये एक रैशनल नंबर है? बच्चों, आपको पता होगा जिन नंबर्स के नीचे कुछ नहीं होता, उन्हीं नंबर्स के नीचे क्या होता है? 1। क्या अब ये p बाई q फॉर्म बनी? बिल्कुल बन गई। क्या p और q इंटीजर्स है? हाँ है। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ 0। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो गई होगी कि 0 तो यहाँ मना किया हुआ है। बट बच्चों, 0 के एक्चुअल नीचे है क्या? 1। क्या ये p बाई q फॉर्म है? हाँ है। क्या p और q इंटीजर्स है? हाँ है। और q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0। क्या q 0 के इक्वल है? नहीं। बट p तो मेरा 0 चल सकता है ना, इसीलिए 0 भी कैसा नंबर है? रैशनल। तो मैं यहाँ एक और एग्जांपल लेता हूँ -16। क्या ये एक रैशनल नंबर है? ऑब्वियसली इसके नीचे भी 1 है, p और q इंटीजर है, और q किसके इक्वल नहीं है? 0। तो यहाँ इन एग्जाम्पल से मुझे समझ में आ रहा है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। इसका मतलब बच्चों, सारे ही इंटीजर्स मेरे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, या 0 इंटीजर हो। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर्स बच्चों रैशनल नंबर्स का जस्ट ऑपोजिट होता है। हमने रैशनल नंबर में ये पढ़ा कि ऐसे नंबर्स जिनको मैं p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊँ, उन्हें मैं रैशनल नंबर्स बोलता हूँ। और कंडीशन के साथ, कंडीशन क्या थी? p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इरेशनल नंबर हमें ये बोलता है ऐसे नंबर्स जिनको मैं p बाई q की फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर पाऊँ। लिखता हूँ नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q are called irrational numbers। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको मैं p बाई q की फॉर्म में ना लिख पाऊँ, उन्हीं को मैं इरेशनल नंबर्स बोलता हूँ बच्चों। क्या बच्चों, इन इरेशनल नंबर्स में रैशनल नंबर्स की तरह कंडीशन लगनी चाहिए? नहीं, क्योंकि हमें पता चला जब यहाँ p बाई q की फॉर्म बन रही थी
तो यहाँ कंडीशंस आ रही थी, बट यहाँ पी बाई क्यू की फॉर्म बनी ही नहीं रही तो कंडीशंस की ज़रूरत ही नहीं है। आओ अब इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों याद रखना, ऐसे रूट नंबर्स जिनको मैं नॉर्मली सॉल्व ना कर पाऊँ, जैसे क्या मैं √4, √9, √16 को सॉल्व कर सकता हूँ? आप बोलोगे यस सर, इसका आंसर 2, इसका आंसर 3 और इसका आंसर 4, बट √2 को सॉल्व नहीं कर सकता, इसकी पॉइंट में वैल्यू आएगी। और √3 को सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं। तो बच्चों मैं ये समझाना चाहता हूँ, ऐसे रूट वाले नंबर्स जो सॉल्व नहीं हो सकते प्रॉपरली वो सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स है। बच्चों याद रखना, पाई भी मेरा एक इर्रेशनल नंबर होता है, ये हमेशा याद रखना, हमें बहुत एग्जाम्पल में ये चीज़ यूज़ करने को मिलेगी। तो आई होप आपको रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स में क्लियर हुआ होगा कि रैशनल नंबर होते क्या है और इर्रेशनल नंबर होते क्या है। एक क्विक रिवीजन करते हैं कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और इर्रेशनल नंबर मुझे ये बताता है मैं रैशनल नंबर्स का जस्ट ओपोजिट हूँ। वो क्या? इर्रेशनल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाऊँ, और जब मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकता तो नो कंडीशन अप्लाइड। आई होप आपको रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर बच्चों समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं नंबर्स के लास्ट टॉपिक पर, विच इज़ टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। एक्चुअल में ये होते क्या है, आप बच्चों मेट्रोज़ में ट्रैवल करते होंगे और वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है और आने वाला कौन सा मेट्रो स्टेशन है। आपको साथ में ये भी बताया जाता है कि इस मेट्रो स्टेशन का एंड कहाँ पर है। इंग्लिश में वो बोलता है दिस मेट्रो विल टर्मिनेट एट दिस स्टेशन। तो यहाँ भी एक टर्मिनेट वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो इस टर्मिनेट का मीनिंग है बच्चों रुक जाना या ख़त्म हो जाना। आपने देखा होगा मेट्रो एक टाइम बाद एक स्टेशन पर ख़त्म हो जाती है और रुक जाती है, वो उसी का एंड पॉइंट होता है। तो टर्मिनेट वर्ड ही इसलिए यूज़ होता है, इसका मतलब यहाँ उसका एंड पॉइंट है, ये यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब हम आते हैं नंबर्स में, जब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात आती है, यहाँ पॉइंट्स के बाद अगर नंबर रुक जाए उन्हें हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और पॉइंट के बाद नंबर ना रुके हम उन्हें बच्चे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। एग्जाम्पल तो समझते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों टर्मिनेटिंग नंबर्स का एग्जाम्पल 0.25। मैंने यहाँ चेक किया पॉइंट के 2 डिजिट बाद ये नंबर रुक गया, तो ये कैसा नंबर हुआ? टर्मिनेटिंग नंबर्स। और एग्जाम्पल लेते हैं 13.6985। मैंने यहाँ चेक किया बच्चों पॉइंट के 4 डिजिट बाद ये नंबर भी रुक गया, ये भी कैसा एग्जाम्पल हुआ? टर्मिनेटिंग नंबर्स का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 20.416895954186। मैंने यहाँ चेक किया बच्चों पॉइंट के कुछ टाइम तक तो नंबर कंटिन्यू रहा बट वो भी एट द एंड रुक गया, तो इन्हीं नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ बच्चों? टर्मिनेटिंग नंबर्स। आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, मतलब पॉइंट के बाद रुक ही ना पाना, उन्हीं को हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल 0.63954821 एंड सो ऑन। मैंने यहाँ चेक किया पॉइंट के कुछ बाद तक तो नंबर कंटिन्यू रहा, फिर ये डैश 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 लग गया, इसका मतलब एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू ही रहा, कभी रुका नहीं। तो इन्हीं नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। और एग्जांपल लेते हैं 3.1285 एंड सो ऑन। मैंने यहाँ फिर चेक किया कि पॉइंट के 4 डिजिट तक तो नंबर लिखा गया, फिर हमें ये बता दिया गया कि ये नंबर आगे भी कंटिन्यू ही रहा। इन्हीं नंबर्स को मैं बच्चों क्या बोलता हूँ? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। सो बच्चों आई होप आपको टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्लियर हुए होंगे। तो आप ये मेट्रो वाला एग्जांपल याद रखना। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मां शारदा। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself